एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक चीज़ें जान लेते हैं जो आपको हेल्प करेंगी इस एक्सरसाइज को पूरा करने में। सबसे पहले बात आती है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर क्या होते हैं। परिमेय संख्या जो होती है वो क्या होती है, रेशनल नंबर्स। तो आप जाने कि वे नंबर जिनको हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें, जहां q जो है 0 के इक्वल ना हो यानी q इज नॉट इक्वल टू 0, तब वो नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। रेशनल नंबर्स के लिए ये अनिवार्य होता है कि उसका जो डिनोमिनेटर है, अगर p/q के रूप में हम उसको लिखते हैं तो वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग देखते हैं 1/2 ये रेशनल नंबर है। अगर बात करें हम कि 0/1 कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं है, इसलिए ये भी रेशनल नंबर्स है। एक बात और यहाँ पे आती है बेसिक चीजें कि 0 को हम लोग रेशनल नंबर मान सकते हैं कि नहीं, तो इसको भी मान सकते हैं, क्योंकि 0 को हम लोग 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं। तो यानी कह सकते हैं हम कि 0 जो है वह एक रेशनल नंबर है। देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए दो परिमेय संख्याएं हैं और उन दोनों का योगफल हम करते हैं, तो जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या होगी। तो आप इसमें जाने कि अगर दो परिमेय संख्याएं जैसे मान लीजिए 1/2 और 1/3 है, हम इसको अगर ऐड करते हैं तो जो हमारा नंबर प्राप्त होगा, जो हमको संख्या मिलेगी, वो भी जो होगी परिमेय संख्या होगी। यानी हम कह सकते हैं कि दो रेशनल नंबर्स का जो सम होता है वो ऑलवेज रेशनल होता है। इसी तरह सब्सट्रैक्ट में भी हम देख सकते हैं कि अगर दो रेशनल नंबर हैं उसको हम घटाते हैं तभी हमको एक रेशनल नंबर ही मिलती है। एक बात और आती है कि जैसे मान लीजिए एक रेशनल नंबर 1 है और एक है 2, तो इसके बीच में जो है कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो आप जाने किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में जो संख्याओं की संख्या होती है वो अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। यानी हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं जो होती हैं पाई जाती हैं। अब एक बात और आती है कि क्या सभी पूर्णांक जो है परिमेय संख्याएं हैं। जैसे मान लीजिए इंटीजर्स हमने लिखा कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, या हमने लिखा -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हम सबका अपन 1 लिख सकते हैं, यानी हम p/q के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब p/q के रूप में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपका रेशनल नंबर होगा। ठीक इसी तरह से माइनस जो इंटीजर्स हैं, निगेटिव इंटीजर्स जो हैं, उनमें भी अगर हम इसको भी /1 लगा दें तो ये भी जो है आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि सभी इंटीजर्स जो होते हैं वो रेशनल होते हैं, सभी इंटीजर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। अब एक बात और आती है, तो जब सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं तो क्या सभी रेशनल नंबर भी इंटीजर्स होते हैं। तो देखिए सभी रेशनल नंबर भी इंटीजर्स होते हैं, ये हमको फाइंड करना है। तो मान लीजिए कि हमने क्या किया कि 2/3 लिखा, क्या ये इंटीजर्स हो सकता है। ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज व्हेन जब हम इसको भाग करेंगे 3 से 2 में डिवाइड करेंगे तो ये जो है इंटीजर्स हमको नहीं मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी इंटीजर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते। कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जिसको हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसमें देखिए दिया हुआ कि ये 0 है रेशनल नंबर। हमको ये बताना है कि 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं। तो देखिए बहुत ही इजी, मैंने आपको जब इसका इंट्रोडक्शन दिया है उसमें बताया था कि 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये 0 है तो हम इसको 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 भी लिखा जा सकता है, 0/3 लिख सकते हैं।
तो जब इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो ये जो है आपका वो रेशनल नंबर होगा। तो इसका आंसर लिखेंगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। यस 0 इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि इसे 0/1, 0/2, 0/3 के रूप में लिखा जा सकता है। ये इसका आंसर हो जाएगा इसमें आपका, कि हम जानते हैं कि 0 को हम 0/1, 2, 3 ऐसे लिख सकते हैं, इसके रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए 0 जो है वो एक रेशनल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो है कि हमको दो रेशनल नंबर्स के बीच की रेशनल नंबर्स फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमको 3 और 4 के बीच की 6 रेशनल नंबर फाइंड करनी है। देखिए इसको दो तरीके से किया जा सकता है, या तो हम लोग इसको क्या करें कि फ्रैक्शन रूप में चेंज करके और तब जाके करें, और नहीं तो हम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते जाएंगे, फिर जो हमको मिलेगा नंबर मिलेगी उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे वहाँ पे। तो इससे अच्छा है कि हम इसको, सबसे आसान विधि ये होती है इसमें सॉल्व करने की, कि हम इसको पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करें, और पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करके तब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऐसे, जैसे 3 दिया हुआ है, 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। अब इसमें कोई नंबर हम ले लेते हैं, दोनों में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 8 लिया हमने, अपान 8 दोनों कर लेंगे, 8/8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 24/8। ठीक इसी तरह से जो 4 है इसको भी हम लोग 4/1 लिख सकते हैं। और अब क्या करेंगे, हम किसी ऐसे नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जिससे दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल आ जाए। देखिए इसके लिए भी हम इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8/8 से, तो ये हो जाएगा आपका 32/8। अब आप देखिए दोनों का डिनोमिनेटर जो है इक्वल आ गया। जब डिनोमिनेटर इक्वल आ गया तो नॉमिनेटर 24 से लेके के बाद जो है 24 से लेकर 32 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सभी इसके बीच में आ जाएंगी। देयरफॉर 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इक्वल टू, देखिए यहाँ से 24/8 है तो इसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, ये हो जाएगा 30/8। आप देखते हैं कि ये जो नंबर्स आएंगी वो इन दोनों के बीच में आएंगी, मतलब 24 से 32 के बीच में है, तो हमको 6 नंबर फाइंड करने तो हम ऐसे इसको फाइंड कर सकते हैं। ये आपका आंसर हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड भी पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है, उसमें हमको 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, और यहाँ पे हमको 3/5 और 4/5 के बीच की 5 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन ये है आपका कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमको 3/5 और 4/5 के बीच की 5 संख्याएं, 5 रेशनल नंबर जो हैं वो फाइंड करनी है। सबसे पहले जैसे हमने पिछले को सॉल्व किया ठीक वैसे ही इसको भी कर लेते हैं। देखिए 3/5 है, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 21/35। मतलब ये नंबर जो है आप कोई भी नंबर रख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि उसके बीच में उतने नंबर्स जो है आसानी से मिल जाए। इसलिए आप कोई भी नंबर चूज करें तो उस पर थोड़ा सा सोचना कि कौन सा नंबर हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो उसके बीच की जो नंबर्स होंगे वो निकल के आ जाएंगी। और एक और बात कि नंबर हम वही चूज करेंगे जिससे दोनों का डिनोमिनेटर जो है इक्वल आ जाए। फिर इसी तरह से है यहाँ पे 4/5, इसको भी हम लोग इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं जिससे इसका डिनोमिनेटर दोनों का जो है हर समान हो जाए। जैसे लिखते हैं 4/5 मल्टीप्लाई 7/7, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 28/35। अब आप देखते हैं दोनों के डिनोमिनेटर जो है इक्वल आ गए, यानी हर दोनों के समान हो गए। अब हम आसानी से इसके और इसके बीच की संख्याएं लिख सकते हैं जो इन दोनों के बीच की संख्याएं हो जाएंगी। Therefore, additional numbers equal to 22/35, 23/35, ऐसे करके हम इसके आगे का लिख लेंगे 24/35, 25/35, फिर ये हो जाएगा आपका 26/35। आपको हमने पीछे बताया भी था कि कोई भी दो रेशनल नंबर्स होती हैं उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स पाई जाती है, यानी अनंत परिमेय संख्या स्थित होती हैं। तो हम उनको कोई भी संख्या जो है ज्ञात कर सकते हैं इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमको ट्रू फॉल्स बताने हैं। इसका 4 का फर्स्ट है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आप जानते हैं नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 ये जो है प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्या में जो आपका आ जाएगा 0, 1, 2, 3 ये जो है आपका पूर्ण संख्या है। तो आप देख रहे हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित हो जाती है, यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है वह एक पूर्ण संख्या होती है। ये जो है आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक इसी तरह से दूसरा जो है उसमें 4 का दूसरा जो है इसमें कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या होता है। आप जानते हैं कि जो पूर्णांक होते हैं इंटीजर्स होते हैं वो माइनस भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। वाइल जो पूर्ण संख्या होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, यानी 0 से शुरू होती हैं, 0 से 3, 0 से इनफाइनाइट होती हैं। तो कहने का ये मतलब है कि प्रत्येक पूर्णांक जो है वह एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, इस कारण से ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इसका जो पार्ट थर्ड है उसमें कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे है यहाँ पे 2/3, 2/3 में आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको पूर्ण संख्या में चेंज करें, डिवाइड करें, तो ये डिवाइड होगा ही नहीं। यहाँ पे 2/3 जो है पॉइंट में आ जाएगा। तो ये परिमेय संख्या तो है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। जो ये संख्या जो है आपका ये रेशनल नंबर तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये बात जो है ये फॉल्स है, यानी ये रॉन्ग है। इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई। आप लोग इस पे इसको